ख्वाजा सराह ने रिक्शा ड्राइवर को रिक्शा से बाहर निकाला खींच के और उसके ऊपर अपनी टांग और घुटने के साथ तशद्दुद करना शुरू किया। गाली निकालने लग गया। इसी दरमियान हमारा झगड़ा हुआ तो मतलब उसने मेरे बाल खींच के मुझे नीचे कर लिया। मतलब ये सवारियों के पास आया है और भीख मांगना शुरू की है, जो कि रिक्शा ड्राइवर ने उसको भीख मांगने से मना किया है। सारियाँ बैठी थी, मैंने उनको दुआएं वगैरह दी हैं तो उनसे मांग रही थी, वो बुरा भला कहने लगे। मैंने कहा बाबा जी मतलब मैंने आपसे तो नहीं मांगे लड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त थाना इकबाल टाउन में मौजूद हूं, जहां कुछ रोज़ पहले एक ट्रांसजेंडर ने एक रिक्शा ड्राइवर को कत्ल किया। मेरे साथ वो ट्रांसजेंडर मौजूद है, उससे बात करते हैं कि उसने कत्ल किया, वो क्यों किया और किस वजह से किया। क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान, वो नाम बताओ जो आप थे। आलिया। आलिया किस तरह से बने आप? शुरू से मतलब नाचने का शौक था तो मतलब इसी तरह फंक्शन किया करती थी, इसलिए मतलब अभी हम इशारे पे आ गए। मुहर्रम का महीना था ना तो इसलिए फंक्शन थे ही नहीं, तो इसलिए मतलब इशारे पे आ गए मतलब रोज़ी की खातिर। मांगते हैं आप इशारों पर? जी, पहली मतलब साल हो गया मतलब पीछे वाले रोज़े मांगने आई थी, तो अभी मुहर्रम गुज़रा है, फंक्शन नहीं थे तो मतलब अभी इसलिए अभी आई। आप ट्रांसजेंडर हो के एक मेल हो? नहीं, मैं मतलब शौक है मुझे नाचने का, लेकिन मैं मतलब ये एक होता है ना मतलब ऑपरेशन वगैरह। खुसरा वगैरह कुछ नहीं हो? नहीं, मैं शौक है नाचने का, मतलब मेरे में अंदर रूह है, जो लेडीज़ होती है ना मतलब शुरू से। हाँ जी, ये वही। आपको रूह कब कब पता चला था कि आपके अंदर एक कोई औरत वाली रूह है? शुरू से मैंने दुपट्टे लेने, कपास चुन्नी और लेडीज़ के साथ जाके और घर के काम करने, झाड़ू वगैरह, तो मतलब खाना वगैरह मैं खुद घर का ही काम करती। तो जिस बंदे को कत्ल किया था, कैसे कत्ल किया? 14 अगस्त वाले दिन हम मांगने के लिए आए थे, तो मतलब पहले हम आए थे कैंपस, तो उधर मतलब लाइट नहीं थी। फिर हम भेखेवाल आ गए। भेखेवाल आए तो उधर भी लाइट नहीं थी। पार्क बना हुआ है, पार्क के अंदर बैठ के 10-15 मिनट बैठे, लाइट नहीं आई। तो हम आगे आ गए, मतलब ये चल दुबई चौक जाते, उधर शायद लाइट हो। तो इधर आई, लाइट थी। मतलब ये मांगती ना 15-20 मिनट हुए मांगते। तो मतलब दिन के टाइम पर आप मांग रही थी कि रात के टाइम यही पे? टाइम था, यही टाइम था 5 साढ़े 5। तो लाइट का इसमें क्या था इंटरफेयर? मतलब भी लाइट हो ना तो मतलब ये जो सवारी वगैरह वो खड़ी हो जाती हैं, तो लाइट ना वो मतलब चलती रहती हैं। तो मतलब वो इशारे जब बंद होते हैं ना तो सवारी खड़ी हो जाती है, तो फिर मांगने की आसानी होती है। उस रिक्शा ड्राइवर को फिर किस तरह से कत्ल किया आपने? बस वो मांग रही थी तो मतलब उसने बुरा भला कहा। पीछे सवारियाँ बैठी थी, मैंने उनको दुआएं वगैरह दी हैं तो उनसे मांग रही थी, वो बुरा भला कहने लगे। मैंने कहा बाबा जी मतलब मैंने आपसे तो नहीं मांगे, पीछे सवारियाँ बैठी थी उनसे ही मांगे ना। तो वो गाली निकालने लग गया। इसी दरमियान हमारा झगड़ा हुआ तो मतलब उसने मेरे बाल खींच के मुझे नीचे कर लिया, मतलब ये बाल मेरे नीचे कर लिए। तो मैंने छुड़ाने की कोशिश में ना मतलब इस तरह मैंने पाँव से मारा, भी साइड पे हो जाएगा, लेकिन वो उनके गलत जगह पे लग गया बस। या पाँव मारा था कि कोई तोप का गोला मारा था? ये मतलब गोडा वगैरह मारा था। गोडा मार के उसको मार दिया? बस अल्लाह भी ज़्यादा गलती होगी, लेकिन मैं मतलब ये हमारी दुश्मनी नहीं। अकेले थे आप उस वक्त जब आपके साथ वो लड़ाई कर रहा था कि कोई और भी था आपके जो मतलब मैं उस वक्त अकेली थी, लेकिन मतलब भी दूसरी मेरी दोस्त थी ना, वो उनका अंदर मतलब भी कोई मामला नहीं था, हमारी आपस में दोनों की झगड़ा हो रहा था। जी। तो कितने पैसे मांग के कमाते हो? बस 1800-2000 कमा लेते खर्चा ही। रोजाना का 1800-2000 रुपया कमाते थे? जी, तो ये मतलब पता है कितने पैसे बनते हैं महीने के? लेकिन मैं मतलब पूरा महीना नहीं रहने आते ना, मतलब 10-15-20 दिन जब मैं देखा भी 10-15-20 हज़ार बन के वापिस चली जाती हूँ। जी। वापस कहाँ चले जाते थे? ज़िला साहिवाल, तहसील चीचावतनी, कस्सोवाली शहर। आप वहाँ के रहने वाले हाँ हैं? जी, कस्सोवाली इधर मतलब ये मुहर्रम थे ना, फंक्शन ही थे उधर, तो इसलिए मतलब ये आपका इधर गुरु कौन है? गुरुशी की उधर कस्सोवाली की रहने वाली। उसे पता है कि आप लाहौर में जाके मांगते हैं? हाँ जी, उसे पता है मतलब शादी पे आती जाती है, लेकिन भी दो वक़्फ़ियत के साथ जिस तरह मतलब भी दोस्ती हो जाती है ना, इसी तरह सहेलियाँ इधर रहती थी, उनके पास आई। तो घर वालों ने आपको निकाल दिया हुआ है? नहीं, 13 साल हो गए मुझे मुझे मतलब भी घर से बाहर आई हूँ, तो लेकिन शुरू से घर ये वाले घर से बाहर आई हूँ कि आए हो? आई हूँ मैं जब मतलब भी फील्ड ही इस तरह की, शुरू गाँव वालों सभी को पता है शुरू से, बच्चे-बच्चे को पता है शौक है मुझे नाचने का। तो वो कह के अदनान अब आलिया भट्ट बन गई है? इसी का मतलब शौक की खातिर मेरी तालीम भी नहीं है। अच्छा, फिर उसको बाबे को मारने के बाद आप कहाँ चले गए थे? मैं उस मतलब जब वो गिरा था ना मतलब मैं भागी थी, मतलब अब मुझे 3 दिन हो गए। 4 मतलब हाँ, 4 चौथा दिन ही हो गया, तो साहब मुझे पकड़ के ले आई। पकड़ा कहाँ से था आपको? उधर रूम पे ही मतलब फैसल टाउन फ्लैट हाउस में। तो जी। पता कैसे चला था कि आपने उसको कत्ल किया? बस जब खबर आ गई तो मतलब वो
जब खबर मैंने सुनी थी कि मतलब वो मतलब मेरे गांव का ही निकला, तो तब मैंने कहा अभी भागने की ज़रूरत नहीं, अभी गांव का जो भी होना था वो हो गया। कौन गांव का निकला था वो मेरे गांव का निकला, रिश्तेदार निकला बाबा। जिसको आपने कत्ल किया है? जी, वो मेरे मतलब रिश्तेदार उनकी आई थी ना फैमिली वगैरह, तो उन लोगों ने कहा कि लोगों ने ना मेरी अम्मी और अब्बू का नाम लिया। तो कहते मतलब ये आपको कभी गांव में देखा नहीं, क्योंकि मैं शुरू से मतलब भाग के आई थी ना। तो कहते मतलब ये गांव में हम लोगों ने आपको कहीं देखा नहीं है, तो इसलिए कहते हमारी दुश्मनी तो नहीं है आपके साथ, मतलब ये एक छोटा सा हादसा ही होना था बस उनकी। कहीं आपने जानबूझ के तो नहीं उसे कत्ल किया कि ये मेरे गांव का है तो इसलिए इसको मार दो? नहीं, मैंने उन्हें देखा ही नहीं था साहब, मतलब उसने भी मुझे पहली मतलब मुलाकात ही मेरी उसमें पहली मुलाकात है। अच्छा अलीना, अब ये मुझे बताओ कि हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, अब यहाँ हथकड़ियों में भी आके आप को अंदर की वो जो रूह है वो जागती है बस अब क्या करें, कि वो पुलिस ने अब रूह को ठंडा कर दिया हुआ है? बस गलती हो गई मेरी, मतलब 13-14 साल बचपन से लेके अभी तक इस तरह का वाकया नहीं हुआ। नहीं, अब जो किया है ना, अब ये हथकड़ियाँ लगी हैं ना, ये घुंघरू तो नहीं है अभी ना, तो अब दिल करता है कि मैं वो ये हरकतें करूँ जो आपके अंदर पिछले कई सालों से रूह जो तड़प रही थी? यहाँ बस मन करता है या मौत आ जाए तो या ये फील्ड ही छोड़ दूँ। मेरा भाई है ना मुझसे छोटा, वो कुरान मजीद का हाफिज नहीं, अब तो आपकी फीड तो छूट गई ना, अब तो जाओगी जेल में लंबे अरसे के लिए। बस अल्लाह करम करेगा, जो होना था वो तो गलती होगी। गलती हुई है ना, जानबूझ के आपने किया है ना ये सारा कुछ? हाँ, मतलब ये गलती हुई, मतलब हमारी दुश्मनी तो नहीं थी, नहीं नहीं, गुस्से में। दुश्मनी तो नहीं थी, उस बंदे ने आपको मना किया था ना कि ना करो, ना मांगो इनसे, ठीक है, तो आपने मना हो जाना था। नहीं, मैंने मतलब मैं आके दुआएं दे तो वो पीछे गुस्से हो गया, मैंने कहा बाबा जी मैं मतलब भी मैंने तो सवारियों से मांगा, कहा आप भी मतलब सवारियां ही देती हैं, ड्राइवर थोड़ी देते हैं, तो इसलिए वो गाली मंदा निकालने लग गया, तो इसलिए हमारा उसी के दौरान झगड़ा हो गया बस। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इस मुलज़म का तो मौक़िफ़ जाना कि किस तरह ये कह रहा है कि जी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मांगने के लिए उस रिक्शे के पास गई हूँ और मैंने वहाँ रिक्शे में मौजूद जो सवारियाँ बैठी थी उनसे मैंने भीख मांगी, तो फिर आगे से मुझे वो जो रिक्शा ड्राइवर था मकतूल जो है, अब वो इसको गालियाँ निकालना शुरू कर दे। इसमें कितनी सदाकत है? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि मुलज़म के इस बयान में कितनी सदाकत है। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मसूद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मुलज़म का जो मौक़िफ़ आपने जाना कि किस तरह से वो कह रहा था कि मैं रिक्शे में जो मौजूद सवारियाँ थी उनसे मैं भीख मांग रहा था और बदले में उनको दवाएं दे रहा था, जिसकी वजह बनी कत्ल की कि वो जो रिक्शा ड्राइवर था वो इसके पास आता है और इसको मना करता है, और इसी मना करने की बिना पर ये शख्स जो है इनमें हाथापाई होती है और उसके बाद कहीं ऐसी जगह पर मकतूल के ये कुछ ज़रब लगती है और उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। कितनी सदाकत है मुलज़म के इस बयान में, इनसे जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बताइएगा मुलज़म ने जो बयान दिया है इसमें कितनी सदाकत है, कि वाक़ई सही कह रहा है मुलज़म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त को का वक़ूआ है ये। अलामा इकबाल टाउन में दुबई चौक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल है, जहाँ के मामूल के मुताबिक जब ट्रैफिक सिग्नल बंद होता है उसी दौरान वहाँ मौजूद ख्वाजा सरा और दूसरे जो भीख मांगने वाले हैं वो भीख मांगते हैं। 14 अगस्त वाले दिन भी तकरीबन 6 बजे जब सिग्नल बंद हुआ तो रिक्शा ड्राइवर ने गुलाम शबीर ने वहाँ रिक्शा सिग्नल बंद होने की वजह से रोका है, जिसमें उसके साथ सवारियाँ मौजूद थी। ये ख्वाजा सरा आलिया नाम का, जो के बाद इंटेरोगेशन हकीकत में एक मेल है जिसका नाम अदनान हैदर है। ये सवारियों के पास आया है और भीख मांगना शुरू की है, जो कि रिक्शा ड्राइवर ने इसको भीख मांगने से मना किया है। भीख मांगने से मना करने पर रिक्शा ड्राइवर और ख्वाजा सरा के दौरान तलख कलामी हो गई है, इसी जो कि बाद में झगड़ा में तब्दील हो गई है। ख्वाजा सरा ने ख्वाजा सरा ने रिक्शा ड्राइवर को रिक्शा से बाहर निकाला खींच के, और उसके ऊपर अपनी टांग और घुटने के साथ तशद्दुद करना शुरू किया, जो कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर लगे हैं और ख़ासकर नाजुक अज़ा पे भी चोट आई है, जिसकी वजह से उसकी मौके पे डेथ हो गई है। 15 की कॉल मौसूल होने पर हम लोग मौका पर पहुंचे फ़ौरन और डेड बॉडी को न्यू हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम होने के बाद जो डॉक्टर ने कॉज ऑफ डेथ दी है वो भी ख्वाजा सरा जो के हकीकत में एक मेल है, उसके टांग और घुटने के तशद्दुद की वजह से, जो कि उसके नाजुक अज़ा पे चोट आई है, वही जो उसकी मौत का सबब बनी है।
अच्छा मसूद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि मकतूल के कितने बच्चे हैं और मकतूल कहाँ का रहने वाला था? मकतूल बेसिकली चिचावतनी का रहने वाला है। इसकी शादी हुई थी लेकिन वो बाद में डिवोर्स हो चुकी है। अच्छा, तो सर आपने जब मुलजम को गिरफ्तार किया तो मुलजम का ये मौकफ था कि जी मैं जब उनसे भीख मांग रहा था, तो रिक्शा ड्राइवर जो कि मकतूल है उसने मुझ पर पहले मुझे मना किया, फिर उसके बाद मुझे बालों से पकड़कर खींचने लगा कि जी आप जाओ यहाँ से। तो इसमें कितनी सदाकत है कि वाकई ऐसे हुआ था? हमेशा जो मुल्ज़मान है वो ज़ाहिरी बात है अपना जुर्म छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है क्योंकि ये एक माफिया बना हुआ है। और हाँ, तमाम सिग्नल्स पे इनके गिरोह मौजूद होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों पे लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं भीख ना देने पर। तो उसकी बयान में कोई ऐसी सदाकत नहीं है।